जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका फेसबुक लाइव में। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए आप सबको महादेव की कृपा बनी रहे। तो शुरू करते हैं महाभारत का तीसरा एपिसोड, जिसमें हम आगे के भाग के बारे में जानेंगे। पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे माता गंगा ने अपने 7 पुत्रों को नदी में बहाया, और क्यों बहाया इसके पीछे का कारण भी माता गंगा ने राजा शांतनु को बताया, और अपना 8वां पुत्र राजा शांतनु को सौंपा। तो जो 8वां पुत्र थे उनका नाम था देवव्रत। तो आगे कैसे देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा, तो शुरू करते हैं अगला भाग। इसी प्रकार अगली कड़ी में माता गंगा शर्त अनुसार राजा शांतनु को छोड़कर चले जाते हैं, और पुत्र देवव्रत को राजा शांतनु को सौंप देते हैं। समय का पहिया घूमता है और समय बीतता जाता है, और इधर एक तरफ देवव्रत भी यौवन अवस्था की तरफ बढ़ रहे थे। इसी कड़ी में राजा शांतनु एक दिन यमुना नदी के तट पर अपने सैनिकों के साथ भ्रमण पर निकले थे। तो उनकी नज़र एक सुंदर, हम यूं कहे उस समय की अति सुंदर, जिसके सौंदर्य को देखकर हर कोई मोहित हो जाता था। तो वैसे ही राजा शांतनु भी जिसे देखकर, जिनकी सुंदरता को देखकर मोहित हो गए। उनका नाम था सत्यवती। सत्यवती बेहद ही सुंदर कन्या थी, और उनका यौवन, उनकी सुंदरता और उनके शरीर से एक सुंदर खुशबू, जिन्हें योजन गंधा के नाम से भी जाना जाता था, उनकी सुंदरता पे मोहित होकर राजा शांतनु उनके सामने अपना प्रेम प्रस्ताव रखते हैं और उन्हें अपनी रानी बनाने की इच्छा जाहिर करते हैं। लेकिन इस कड़ी में सत्यवती राजा शांतनु से कहती है, मैं आपका प्रेम प्रस्ताव तो
स्वीकार कर लूँगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे पिताजी से मिलना होगा और उन्हें इस प्रस्ताव के बारे में बताना होगा। तो जब राजा शांतनु उनके पिता के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ, तो सत्यवती के पिता राजा शांतनु जी से कहते हैं कि राजन, मेरी पुत्री आपसे विवाह तो कर लेगी, लेकिन उनसे जो उत्पन्न आगे संतानें होगी वे हमेशा आपके ज्येष्ठ पुत्र देवव्रत के नीचे उन्हें कार्य करना होगा। तो ये समस्या राजा शांतनु के सामने रखते हैं और राजा शांतनु भी दुखी मन से फिर उस विवाह प्रस्ताव को ठुकरा कर वापस वहाँ से चले जाते हैं और काफ़ी समय से वे गुमसुम, उदास, अकेलेपन में जीने लगते हैं, जिन्हें देखकर उनके पुत्र, जो ज्येष्ठ पुत्र थे उनके देवव्रत, काफ़ी चिंतित हो जाते हैं कि आखिर आजकल मेरे पिताश्री काफ़ी निराश से और दुखी से रहते हैं और वो यह कारण जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर मेरे पिताजी के दुख का क्या कारण है। तो जब उन्हें अपने पिताश्री के दुख का कारण पता लगता है तो वे स्वयं सत्यवती से और उनके पिताश्री से मिलने चले जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आपकी पुत्री मेरे पिताजी के दुख का कारण है और मैं अपने पिताश्री को दुखी नहीं देख सकता हूँ। तब फिर से सत्यवती और उनके पिता उनके सामने वही बात रखते हैं कि हमें आपकी पिताजी की रानी बनने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमारे पुत्रों के भाग्य में तो हमेशा आपकी गुलामी लिखी जाएगी, राजा आप होंगे। तो इस बात को सुनकर देवव्रत, जो राजा शांतनु के पुत्र थे, जो माँ गंगा से उन्हें उत्पन्न हुए थे, उस दिन वहाँ पे एक भीष्म कठोर प्रतिज्ञा लेते हैं और उसी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण उनके पिताश्री उन्हें नाम भीष्म देते हैं और वो प्रतिज्ञा थी पितामह भीष्म की। वो यह थी कि मैं पितामह भीष्म, मैं देवव्रत गंगा पुत्र, यह प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं आजीवन
ब्रह्मचारी रहूँगा। तो यहाँ पे ये सोचने का एक बहुत गंभीर और कैसा वो पल था कि एक पिता के प्रेम के लिए जहाँ स्वयं देवव्रत शादी कर सकते थे, लेकिन अपने पिताजी के सुख के खातिर वो इतनी बड़ी भीष्म प्रतिज्ञा ले लेते हैं और आजीवन मैं ब्रह्मचारी रहूँगा, ऐसी कठोर प्रतिज्ञा लेते हैं। और आप जानेंगे कि यही प्रतिज्ञा बाद में उनके लिए कितने बड़े दुख का कारण बनती है। तो इसी प्रतिज्ञा के कारण उनके पिताश्री ने उन्हें नाम दिया भीष्म, और तभी से उन्हें भीष्म के नाम से जाना जाने लगा। तो इसके पश्चात राजा शांतनु और सत्यवती का विवाह हो जाता है और सत्यवती हस्तिनापुर की महारानी बन जाती है, जिनसे आगे शांतनु को 2 और पुत्र उत्पन्न होते हैं। तो आगे की क्या कहानी रहती है उसे हम अगले एपिसोड में जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय माता की, जय श्री कृष्ण। आप सबका समय मंगलमय हो। जय हिंद।